हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज खान B71। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का आज हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजी मीनिंग एंड डिफिनेशन, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मीनिंग एंड डिफिनेशन, नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड लेवल ऑफ स्ट्रेटजी कॉर्पोरेट बिजनेस और फंक्शनल लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी क्या होती है? तो स्ट्रेटजी इज अ लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल और सेट ऑफ गोल्स, यानी लंबे समय के लक्ष्य को पाने के लिए बनाई गई योजना कहलाती है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी बताती है कि हमें कहाँ पहुंचना है और वहां कैसे पहुंचना है। डिफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू चैंडलर, स्ट्रेटजी इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स, ये लॉन्ग टर्म गोल्स को डिटरमाइन करती है, एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंटरप्राइज एंड द एडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट दीज गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कंपनी तय करे कि 5 साल में उसे मार्केट लीडर बनना है, तो ये लॉन्ग टर्म गोल्स होता है। या फिर उसे कॉस्ट कम करनी है, ऑनलाइन मार्केट में एंट्री लेना है, तो ये सब स्ट्रेटजी कहलाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया कि स्ट्रेटजी क्या होता है? तो स्ट्रेटजी इज अ लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल और सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो strategic management is the process by which an organization formulates, implements, and evaluates decisions that enables it to achieve its long-term objectives. It focuses on analyzing the internal and external environment, setting goals, and developing strategies to gain a competitive advantage. In a simple words, strategic management is about deciding where the organization want to go and how it will get there in the long run. तो ये हमारा कहलाता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। यानी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें स्ट्रेटजी को बनाना, स्ट्रेटजी को लागू करना और स्ट्रेटजी का इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करना शामिल होता है। इन सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहते हैं। पियर्स एंड रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग डिफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज द सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस दैट रिजल्ट इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स डिजाइन टू अचीव अ कंपनी ऑब्जेक्टिव्स। यानी सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन सही डायरेक्शन में जा रही है, फ्यूचर चैलेंजेस का सामना कर सके एक ऑर्गेनाइजेशन और लॉन्ग टर्म में उसे सक्सेस मिल सके, इसका मैनेजमेंट किया जाता है। यही कहलाता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। ओके, Whelan and Hunger के according, strategic management is the set of managerial decisions and actions that determine the long-run performance of a corporation. नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। तो जैसे कि हमने डिफिनेशन में ही देख लिया कि नेचर कैसा होता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का। ये लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होता है, फोकस ऑन फ्यूचर गोल्स एंड सस्टेनेबिलिटी। ये शॉर्ट टर्म नहीं होता है बल्कि लॉन्ग टर्म गोल्स को फोकस करता है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी स्ट्रेटजी इज रिव्यूड एंड मॉडिफाइड रेगुलरली, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। स्ट्रेटजी अगर यहाँ पे कुछ गलत हो जाता है या कहीं पे कुछ कमी रह जाती है तो उसको मॉडिफाइड किया जाता है। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट फंक्शंस, मेजर स्ट्रेटजिक डिसीजंस टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। ओके, डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल होता है, अडॉप्ट टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी जैसा हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हमें भी अपने आप को डायनामिक रखना पड़ता है, फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है और चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ता है। ओके, इंटीग्रेटिव इंटीग्रेटिव अप्रोच, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑल फंक्शनल एरियाज, मार्केटिंग, फिनेंस, एचआर, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं फंक्शनल एरियाज होते हैं उनके साथ इंटीग्रेटिव होता है, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना पड़ता है। ये एक इंटीग्रेटिव नेचर का होता है। इन्वायरमेंट ओरिएंटेड,
कंसाइडर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने इंटरनल जो उसकी वीकनेस है और जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको पहचानना जाता है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसको कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज है और किन किन चीज़ों से उसे थ्रेट्स है, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये इन्वायरमेंट ओरिएंटेड होता है। तो इस तरह हमने देखा नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, टॉप मैनेजमेंट का फंक्शंस होता है, डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल होता है, इंटीग्रेटिव होता है और एनवायरनमेंट ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसी को कहते हैं स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक एनालाइज, स्टडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसमें हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, शॉर्ट एनालिसिस पेस्टल इसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट होता है उसके बाद हम स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा, स्ट्रेटजी एनालाइज किया कि हमारे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कहाँ कहाँ पे उसके अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर है, और कहाँ कहाँ पे किन किन चीजों से खतरा है, थ्रेट्स है। इसको एनालाइज करने के बाद हम स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं, डिसाइड करते हैं अपना विजन, अपना मिशन, अपना ऑब्जेक्टिव्स, और स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी जब फॉर्मुलेट हो जाती है उसके बाद हम स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन होता है एलोकेशन रिसोर्सेज एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान्स, यहाँ पे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं और प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं, वर्कआउट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद स्ट्रेटजी को इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, अगर कहीं पे मॉनिटरिंग करते हैं, अगर कहीं पे परफॉर्मेंस में सही नहीं आई है तो वहां पे इवैल्यूएशन करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, करेक्ट करते हैं एक्शंस को अपने। तो यही कहलाता है स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिकल प्रैक्टिसेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि जो बिजनेस हमारा रन कर रहा है वो एथिकल होना चाहिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, कस्टमर्स के लिए, पीपुल्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के खुद के लिए और गवर्नमेंट के लिए, सभी के लिए एथिक होना चाहिए। ओके, तो ये कहलाता है स्कोप ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रेटजिक एनालिसिस होता है, नेक्स्ट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये कहलाता है स्कोप ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजी, यानी स्ट्रेटजी का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो स्ट्रेटजी प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि उसे किस डायरेक्शन में अपना काम करना है। इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग बाय सेटिंग क्लियर प्रायोरिटीज, कि हर एक स्टाफ की हर एक चीज डिसीजन मेकिंग की जो इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि सभी की जो पोजीशंस होती है, प्रायोरिटीज होती है, वो क्लियर होती हैं। इसलिए इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग बाय सेटिंग क्लियर प्रायोरिटीज, हेल्प्स इन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, इंश्योर इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल हो जाता है, प्रिपेयर्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फ्यूचर चैलेंजेस के लिए भी प्रिपेयर रहती है, इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, अपने ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, इनकरेज प्रोएक्टिव मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव मैनेजमेंट। तो ये इंपॉर्टेंस होती है स्ट्रेटजी की, एक स्ट्रेटजी बनाने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। ओके, नेक्स्ट आता है स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब समझते हैं कि स्ट्रेटजी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है। So the strategic decision making process refers to the systematic steps followed by top management to make long term decisions that determine the direction and success of an organization, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सही डायरेक्शन में जाए और जिससे उसे जो है सक्सेस मिले लॉन्ग टर्म में। ओके,
ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और ये प्रोसेस किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा प्रोसेस डिसीजन लिया जाता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग? टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। ओके, अब देखते हैं इस स्टेप्स में, प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती हैं। स्टेप्स इन द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले इन्वायरमेंटल एनालिसिस, स्टडी द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम इसमें एक्सटर्नल क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स है, मार्केट में क्या कंपटीशन है, टेक्नोलॉजी क्या है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, ये सारी चीजें देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किन किन चीजों से हमें अपॉर्चुनिटीज है और कहाँ कहाँ पे खतरे हैं, थ्रेट्स है हमारे लिए। इंटरनल देखते हैं कि कंपनी के अंदर कि क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या मजबूती है, क्या ताकत है, और कहाँ कहाँ उसकी वीकनेस है, उसका क्या रिसोर्सेज है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसकी क्या वीकनेस है। तो ये सारी चीजों को एनालाइज किया जाता है, तो इसी को कहते हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस। नेक्स्ट है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर डिफाइन द मिशन, विजन एंड लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने विजन, मिशन और गोल्स को क्लियर करता है कि उसका क्या विजन होगा, क्या मिशन होगा और उसके क्या गोल्स होंगे जिसे लॉन्ग टर्म में उसे अचीव करना है। सबसे पहले वो इन्वायरमेंटल एनालाइज करेगा कि उसके कंपनी के अंदर क्या वीकनेस है और उसकी क्या स्ट्रेंथ है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या थ्रेट्स है। आफ्टर दिस वो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेगा कि उसका क्या मिशन होगा, क्या विजन होगा, उसके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे जिसे एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में अचीव करना है। आफ्टर दिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स, कि उसके पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। डेवलप डिफरेंट स्ट्रेटेजिक ऑप्शन सच एज एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी, रिट्रीचमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। ये स्ट्रेटजी होती है, तो इसके पास देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। आफ्टर दिस इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, उन अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करता है कि क्या उसके लिए सुइटेबल है, क्या उसके लिए फिजिबल है और एक्सेप्टेबल है, रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के अकॉर्डिंग उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी सुइटेबल है, तो उन अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करता है। इसी को कहते हैं इवेलुएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। आफ्टर दिस अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करने के बाद उसमें से सेलेक्ट करता है, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी की कौन सी स्ट्रेटजी उसके लिए अप्रोप्रिएट है, उस स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करता है जिसके थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, लॉन्ग टर्म विजन और मिशन को अचीव कर सके, रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट कर सके। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी। नेक्स्ट आता है, जब उसने बेस्ट स्ट्रेटजी को सेलेक्ट कर लिया, आफ्टर दिस वो स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेगा। पुट द सेलेक्टेड स्ट्रेटजी इनटू एक्शन बाय एलोकेटिंग रिसोर्सेज, डिजाइनिंग स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। जब स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, आफ्टर दिस स्ट्रेटजी कंट्रोल एंड इवेल्युएशन, यानी परफॉर्मेंस चेक किया जाता है और जरूरत पड़ने पर करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयर रिजल्ट्स विद ऑब्जेक्टिव्स एंड टेक करेक्टिव एक्शंस इफ नीडेड। ओके, तो ये थे हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है? इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड डायनामिक प्रोसेस that helps organizations adapt to change and achieve sustainable competitive advantage. स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एक कॉन्टिन्यूअस और डायनामिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजी, यानी स्ट्रेटजी का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो स्ट्रेटजी प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि उसे किस डायरेक्शन में अपना काम करना है। इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग बाय सेटिंग क्लियर प्रायोरिटीज, कि हर एक स्टाफ की हर एक चीज डिसीजन मेकिंग की जो इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि सभी की जो पोजीशंस होती है, प्रायोरिटीज होती है, वो क्लियर होती हैं। इसलिए इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग बाय सेटिंग क्लियर प्रायोरिटीज, हेल्प्स इन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज
एडवांटेज, इंश्योर इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस का अच्छा इस्तेमाल हो जाता है, प्रिपेयर्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फ्यूचर चैलेंजेस के लिए भी प्रिपेयर रहती है, इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, अपने ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, इनकरेज प्रोएक्टिव मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव मैनेजमेंट। तो ये इंपॉर्टेंस होती है स्ट्रेटजी की, एक स्ट्रेटजी बनाने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। ओके। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट से रिलेटेड होती है। जैसे रिलायंस का ही एग्जांपल लेते हैं, जब रिलायंस खाली टेलीकॉम की बात करते हैं या खाली रिटेल की ही बात करता है, किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट की बात करता है और उसके लिए स्ट्रेटजी बनाता है कि कहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप करनी है, कहाँ पे डिफरेंशिएशन, कहाँ पे फोकस स्ट्रेटजी अपनानी है, तो ये स्ट्रेटजी कहलाती है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। यहाँ पर एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट की बात करते हैं और उसी के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है, इसी को कहते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। नेक्स्ट आता है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, ये डिपार्टमेंटल स्ट्रेटजी भी कहते हैं इसको, ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के लिए बनाई जाती है, जैसे फिनेंस, एचआर, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, इन सब डिपार्टमेंट्स के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है उसे डिपार्टमेंटल लेवल या फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी कहलाती है। ओके। जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर ब्रांड प्रमोशन, एचआर स्ट्रेटजी फॉर टैलेंट मैनेजमेंट, तो ये क्या है, ये फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी कहलाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव, ग्रो एंड सक्सीड इन अ कॉम्पिटिटिव environment by setting clear goals, making informed decisions and adapting to change, कि अपने चेंज जैसा भी environment में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को भी अडॉप्ट कर लेना, चेंज कर लेना, ठीक है, जिससे आप सरवाइव कर सके, ग्रो कर सके और सक्सीड कर सके इन अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।